शाम के 6:22 हो चुके हैं और आइए स्टार्ट करते हैं आज के समाचार। नहीं, समाचार नहीं है, ये है अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपने हमारी डेवलपमेंट की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो डेफिनेशन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्या है डेफिनेशन में कि क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, पहली चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और तीसरी चीज़ क्या क्या इंक्लूड रहेगा, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लिविंग होगी वो सारी चीज़ें। तो आंसर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद द डिजायर टू इंप्रूव प्रेजेंट कंडीशन। क्या क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक डिजायर है, पॉजिटिव ग्रोथ है, बिल्कुल सही। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट द कॉशन एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुगेदर अचीव अवर डिजायर्ड गोल। देयर कैन बी डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल फॉर डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई इनकम इज नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, इनकम या मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, उसका भी यही आंसर होगा। इनकम इज नॉट एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ बहुत सारी खामियां जुड़ी हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग। यहाँ पे ये वर्ड अंडरलाइन करना, नॉन मटेरियल थिंग्स। अब नॉन मटेरियल थिंग्स क्या हो सकती हैं? आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी एजुकेशन हो सकता है, आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, आपकी सिक्योरिटीज हो सकती है, वो सारी चीज़ें, आपके राइट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपकी लिविंग स्टेटस को इम्प्रूव करें, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? एक प्रकार से इस आंसर्स में आप पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you mean by per capita income of a country? How can it be used to compare two countries? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझना। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एक व्यक्ति की एक साल की इनकम क्या कहलाएगा? पर कैपिटा इनकम। अब एक चीज़ बताओ, क्या पर कैपिटा इनकम आप एक प्रकार से किसी डेवलप्ड अनडेवलप्ड नेशन को मेजर करने के लिए कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही। इसको यूज़ कर सकता है कौन? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होती है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वो एक प्रकार से इसको बताता है कि कौन सा देश ज़्यादा अमीर है, कौन सा देश अमीर नहीं है। क्लियर हुई ये बात? तो हाँ, पर कैपिटा इनकम कैन बी यूज टू एक प्रकार से आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट आर नॉट कॉल्ड डेवलप्ड इन स्पाइट ऑफ हाई पर कैपिटा इनकम। तो भाई साहब, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वो डेवलप क्यों नहीं कहलाती हैं इतना ज़्यादा इनकम होने के बावजूद भी? तो अगर आपने मिडिल ईस्ट एक प्रकार से उसको स्टडी किया होगा तो वहाँ पे पता चलेगा कि आप उनको इनकम तो दे रहे हो, पर उनके पास ना ही लिटरेसी ज़्यादा अच्छी है, ना ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें, वो ज़्यादा राइट्स भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे एक प्रकार से स्लेवरी जैसे माहौल भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल वहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि हाँ, अगर अपन देखें वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, किसके हिसाब से? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन अगर HDI के हिसाब से देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से, तो उसकी डेवलपमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 4 क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। 5th क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला तो पर कैपिटा इनकम ने अब भी आपको जस्ट बताया, क्या हो गया? एक आदमी की एक साल की इनकम ही क्या है? पर कैपिटा इनकम। कैसे ड्राइव करोगे? तो इट्स वेरी सिंपल। पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन। क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। अब बात करते हैं सर, व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? एक एज के लोग, सपोज करो ये पूरे एज के लोग हैं जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं, उसमें से कितना पोर्शन ये पोर्शन है जो सिर्फ स्कूल जाता है, इसको बोलते हैं अपन नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, यानी ध्यान से समझ, नेट अटेंडेंस रेशियो इज अ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। भाई साहब, जो ब्लू वाला बॉक्स है ना, ये एक एज ग्रुप है जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं। जो रेड वाला है वही एज ग्रुप है जो स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये जो रेड वाला होगा ये क्या कहलाएगा? नेट अटेंडेंस रेशियो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 पब्लिक फैसिलिटीज नीडेड फॉर डेवलपमेंट। अब देखो, बेसिकली 3 पब्लिक फैसिलिटीज को देखना है। तो पहला एक चीज इंश्योर करो, खाली पेट नहीं रखना है। तो पहला क्या आ गया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, क्लियर, जिसमें इंश्योर किया जाता है कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सस्ते दामों पे फूड, क्लोथिंग, कुकिंग ऑयल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें अवेलेबल की जा सके। दूसरा क्या आ गया? गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि हमारे पास ना आर्टिकल 21A एक आर्टिकल ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। उसका नाम क्या है? 21A, जिसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया था, जिसमें कंपलसरी किया गया था कि हर एक बच्चे को
आपको 6 to 14 ईयर्स का है, आपको एजुकेशन देना ही है। और नेक्स्ट क्या आप एक प्रकार से यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि एक बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हर किसी व्यक्ति के पास हों। तो ये 3 आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ डेवलपमेंट कंसीडर्ड बाय यूएनडीपी इन मेकिंग HDR, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ द एट्रीब्यूट्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से समझना। पहले तो HDI पब्लिश कौन करता है, UNDP, ठीक है। बनाया किसने है, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, ठीक है। ये ऐसे नाम याद रखना, ठीक है, अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक। अब इसके 3 इंडिकेटर्स देखने, तो 3 इंडिकेटर्स क्या है, पहली चीज क्या है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, लिटरेसी रेट, और तीसरी चीज क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। क्लियर हुई है बात, ये 3 चीजें याद रखना, पहला पर कैपिटा इनकम, दूसरा लिटरेसी रेट और तीसरा क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अब तीनों को एक्सप्लेन करना है। तो पर कैपिटा इनकम क्या है, एक व्यक्ति की 1 साल की इनकम, याद हो गया, फिर से बोलो, एक व्यक्ति की 1 साल की इनकम, फिर से बोलो, एक व्यक्ति की 1 साल की इनकम क्या कहलाएगा, पर कैपिटा इनकम। लिटरेसी रेट, कोई भी व्यक्ति जो 7 साल या 7 साल के अबव हो, कोई किसी भी एक लैंग्वेज को लिख सके और पढ़ सके, वो क्या कहलाएगा, लिटरेट पर्सन कहलाएगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द पॉइंट ऑफ बर्थ, किसी व्यक्ति की एक एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ स्पान ही क्या कहलाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो भाई साहब ये 3 चीजें इन लोगों ने चूज की और एक प्रकार से क्या तैयार की, HDI। लेट मी रेज इट फर्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को ये थोड़ा सा हाइड कर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे भी रेजर चलानी पड़ेगी। हाउ इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। भाई साहब सस्टेनेबिलिटी क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सस्टेनेबिलिटी में क्या यूज करोगे, एक प्रकार से देखो यहाँ पे पहले ही पॉइंट है, क्या आ गया पहले, देयर इज अ लिमिटेड स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द अवेलेबिलिटी टू सेटिस्फाई इट इज लिमिटेड, हमेशा याद रखना। विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में क्रिएट, ठीक है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है अगर आपने अच्छे से उसका यूज नहीं किया। और फ्यूचर की जनरेशन को भी अपन को एक प्रकार से संभाल कर रखना है। इसमें एक और चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी को अपन यूज करेंगे। क्लियर हुई है बात। नेक्स्ट क्या, विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोलॉजिकल डिसबैलेंस में ऑल्सो लीड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, जो बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा, चाहे वो एयर का हो, वाटर का हो, वेरियस डिजास्टर्स इससे एसोसिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स, हाउ कैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बी अचीव। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, भाई साहब अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज इसके पहले वाले लेक्चर जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा इजी डेफिनेशन है, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज की तरफ मत भागो बच्चे, अपन को अपनी ओन बेस्ट चीज यहाँ पे लिख के आनी है, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि ऐसा खुद को डेवलप करना, प्रेजेंटली ऐसे खुद को डेवलप करना कि फ्यूचर की नीड्स के साथ हार्म ना हो, फर्स्ट। सेकेंड, एनवायरमेंटल डैमेज ना हो। थर्ड, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना जो भाई साहब नॉन एग्जॉस्टेबल हैं। क्लियर, यही है सस्टेनेबिलिटी। अब कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, फाइंडिंग आउट वेज टू स्टॉप एनवायरमेंट पोल्यूशन, देखो वही आ गया ना डेफिनेशन में। और लास्ट, बाय डेवलपिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज वाटर, विंड एंड सोलर। भाई साहब अगर आप लेक्चर देख रहे हो ना तो ये सब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट ऑल दो वी आर रिवाइजिंग द सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और वाला पढ़ते हैं अपन, फालतू नहीं पढ़ेंगे। वाई इज पर कैपिटा इनकम नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अरे यही क्वेश्चन जो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लिख के रख लो कि ये तो भाई साहब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम में आने वाला है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज, अरे ये क्या कर दिया मैंने, व्हाट इज HDI। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर। तो भाई साहब पहले तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा दे, भाई साहब वो डेवलप हो गया, ठीक है। एक सिंपल सा याद रखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेलबींग। देखो वही बात हो रही है ना, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ा दे, ठीक है, पर्पसफुली और क्रिएटिव लाइफ को एंजॉय करने के लिए। कैसे कर सकता है, अपनी नेशनल इनकम को बढ़ा के, अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ा के, और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसी कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो क्या क्या आप एक प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट पे आप ले सकते हो। तो ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो गया, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिविंग विच इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर पॉजिटिव कर सकते हो आप इसको, ठीक है। डेवलप है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। पहला क्या आ गया,
पर कैपिटा इनकम, दूसरा क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। इसमें और दो बहुत सारी चीज़ें भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। मनी कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड टू लिव वेल। भाई साहब बताइए, तो इसके लिए ना दूसरा क्वेश्चन भी सुन लो, मनी कैनॉट बाय एवरीथिंग, एक्सप्लेन, ये भी आ गया, ठीक है। तो याद रखना मनी से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अपार्ट फ्रॉम मनी द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, वो आप एक प्रकार से मनी से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वो मनी से नहीं खरीद सकते। मनी कैन नॉट फुलफिल नॉन मटेरियल नीड्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, नॉन मटेरियल समझ गए ना, जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक क्लीन एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन, ये राइट्स वगैरह हो गए, ये आप मनी से नहीं खरीद सकते हो। क्लियर हुई ये बात, ये आपको किसी पर्टिकुलर देश ही आपको देगा, ये अपन ऐसे केसेस डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सुनीता, दीपा, नो दीपा, वी विल नॉट डिस्कस यू, ठीक है, बुराई मत मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंटल गोल्स आर डिफरेंट गोल्स ऑल्सो, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। देखो सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स, समटाइम्स डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स, याद रखना। तो यहीं से आप कोई भी दो एग्जाम्पल लेके यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई साहब वो अच्छा अमीर हो गया, वो दूसरा अमीर नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये था यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लॉन्ग आंसर्स के बारे में कि लॉन्ग आंसर्स कैसे अपन को टैकल करना है। पहला क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल्स देन इनकम। तो अपन ने देखा ही था क्या क्या हो सकता है अदर डेवलप, क्योंकि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग भाई साहब, हमेशा याद रखना। तो आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप एक प्रकार से मीज़र कर सकते हो कि इनकम के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो रखना ज़रूरी है, ठीक है। गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गोल्स देन इनकम। तो बेहतर एजुकेशन हो जाएगा, क्लियर, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो जाएगी, पुअर्स के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें आप इससे इंश्योर कर सकते हो कि हाँ डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें। जेंडर इक्वलिटी पुट करना, देखो ना यार बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी को लेकर आना, तो ये कुछ चीज़ें आप इंश्योर करके ना डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हो। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल शो हाउ टू ग्रुप्स मे हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये याद रखना कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट को जज करते हैं। टू ग्रुप may have different notions of development, for example the local community notion for development on the case of construction dam। देखो हाँ ये बहुत सिंपल है कि एक जो डैम बन रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति उसके फेवर में होगा, एक उसके अगेंस्ट में होगा। फेवर में कौन होगा, जिससे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी है, ठीक है, वो एक प्रकार से फिश हैचरी कर सकता है, उसके खेत जो आसपास हैं उसको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा जिससे वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है। नुकसान भाई साहब किसके लिए, जिसका रिहेबिलिटेशन हो रहा है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो समझ रहा है कि भाई साहब अगर ये होगा ना तो फ्यूचर में इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा हार्म है। तो अलग एक ही चीज़ के ना दो अलग अलग व्यू, एक व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है और एक व्यक्ति उस चीज़ को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 पब्लिक फैसिलिटीज़। तो कोई भी 4 पब्लिक फैसिलिटीज़ बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अच्छा एजुकेशन हो गया, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, बेसिक एजुकेशन हो गया, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है, राइट्स वगैरह का नॉलेज हो गया, लॉ एंड ऑर्डर फैसिलिटीज़ एंड सिक्योरिटीज़, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे आप थोड़ी सी चर्चा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये अपन ने फिर से डिस्कस करेंगे। तो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही कि आपको प्रेजेंटली डेवलप होना है, फ्यूचर को विदाउट हार्म पहुंचा, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है, और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना ये कुछ पॉइंट्स। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड। कैसे अवॉइड कर सकते हो, RRR, ठीक है, वो मूवी देखिए ना, वही वाला RRR, रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज, ये जो बचपन से पढ़ रहे हो वही चीज़। इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड। भाई साहब बस इतना याद रखो, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देखो डेफिनेशन है ना, वही चीज़ है, डेफिनेशन अच्छे से कर लो, क्योंकि डेफिनेशन ना होलिस्टिक अप्रोच रखती है किसी भी चीज़ का। न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप्ड। क्यों न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप्ड, भाई साहब इफिशियंसी आएगी, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। पहले के ज़माने में एक गाड़ी सपोज करो 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती थी, आज वही गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चल रही है। तो क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखने को मिला, तो बिल्कुल हाँ। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। हाँ काफ़ी कुछ कह सकती हो, 2 पॉइंट से सोचना।
एक सोचना अमीर डेवलप्ड देश की तरफ से, तो डेवलप्ड देश कभी पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में बात नहीं करेगा। डेवलपिंग देश हमेशा पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वहाँ की मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़े नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी, पुअर होगी, जो बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज़ को एक प्रकार से अटेन करने में कैपेबल नहीं होगी। तो क्या क्या आ जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज यूजुअल, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे। क्या होता है हेल्थ केयर सिस्टम? ऐसी कुछ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन एंड स्टेट बाउंड्रीज, जस्टिफाई। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए तो अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं, इट इज ट्रू दैट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इज नाउ अ ग्लोबल इशू एंड डिस्कस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. They are not restricted to the nation or state boundary. The consequences are felt in the surrounding state nations are also globally. For example, देख लो ना भाई साहब, एयर पोल्यूशन, क्या अगर चाइना में एयर पोल्यूशन हुआ या नेपाल में हुआ या इंडिया में हुआ तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वहीं तक रहेगा? नहीं, बाकी अदर जगह पे भी वो फैलेगा। आज दुनिया के बड़े बड़े देश एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन को बचाने की बात की जा रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। डिफॉरेस्टेशन आप अगर एक जगह करते हो तो पता लगा उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलेगा। लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने वाला है इस चीज़ से। Therefore, environment degradation is a major issue and its consequences are felt worldwide. आपको पता है चाइना में एक 3 जॉर्ज डैम है, वो जब डैम बना ना तो उसके कारण ना वर्ल्ड के जो अर्थ की रोटेशन है वो बहुत माइन्यूटली स्लो हो गई, बहुत माइन्यूटली। ठीक है, आप एक काम करना, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए ना तो कई लोग देखते होंगे वो कॉपी घुमाते अपनी उंगली पे, देखा होगा ना, उस कॉपी पे जाके ना एक पेन को चिपका देना और कहना आप घुमाओ, तो उसके कॉपी घुमाने का भी चेंज हो जाएगा तरीका और कॉपी की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो भाई साहब ये क्यों? ये इसलिए कि डैम्स के कारण ना ऐसे बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अपन ये नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो, तो यहाँ पे ये अपना चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आप लोग अब इसका सेल्फ असेसमेंट जरूर लगाना हो भाई साहब, बताना जरूर कि हमने कितना क्या स्कोर किया है। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, sayonara, हैव अ नाइस डे।